सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। हम आइडियल नहीं रियल वर्ल्ड में रहते हैं। दुनिया का कोई भी खित्ता सेफ हेवन नहीं हो सकता। जब हम आइडियल वर्ल्ड में नहीं रहते, जब हम रियल वर्ल्ड में रहते हैं तो फिर वहाँ खतरात भी होते हैं, खदशात भी होते हैं, मसाइल भी होते हैं, मामलात भी होते हैं। आपको याद होगा क्राइस्ट चर्च में एक वाक़या हुआ जिसमें मुसलमानों के लिए दहशत की लहर दौड़ गई थी। कई मुसलमान उस वाक़े में शहीद हुए। मैच शूटिंग का वाक़या था। उसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम न सिर्फ वहां पर क्रिकेट खेलने के लिए गई, बल्कि न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म को पाकिस्तान जैसे ममालिक के अंदर, मुस्लिम ममालिक के अंदर हीरो बनाकर पेश किया गया। तो ये दुनिया तो सेफ हेवन नहीं है। और अगर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान के अंदर मौजूद थी, कोई खदशा था, तो सबसे पहले पाकिस्तान के सिक्योरिटी पर्सनल्स को बताया जाना चाहिए था, उसके सबूत पेश किए जाने चाहिए थे। इसके बावजूद के एक हफ्ते से ज्यादा वक्त गुजर चुका था, मुसलसल प्रैक्टिस सेशंस हो चुके थे। जिस दिन मैच होना था उसके टॉस से कुछ देर पहले अगर कीवी क्रिकेट बोर्ड की जानिब से यह बयान सामने आता है कि हम वापस बुला रहे हैं अपनी टीम को, तो यह इंतहाई अफसोसनाक है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम 11 सितंबर को 18 साल बाद दौरे पाकिस्तान पर इस्लामाबाद पहुंची। दोनों ममालिक के माबैन 3 वनडे इंटरनेशनल और 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का आगाज 17 सितंबर को रावलपिंडी से होना था। कीवी टीम ने वनडे सीरीज तैयारियों के लिए 13 सितंबर से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग का आगाज करना था। 12 सितंबर को न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के तमाम खिलाड़ियों की कोरोना रिपोर्ट्स मनफी आई, जिसके बाद 13 सितंबर से उनकी प्रैक्टिस का रास्ता हमवार हुआ। न्यूजीलैंड टीम ने 14 सितंबर को दूसरा प्रैक्टिस सेशन किया और कीवी टीम ने 4 रोज तक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस भी की है। यानी ये तमाम चीजें हो रही थी तो सेटिस्फैक्शन तो किसी ना किसी लेवल पर थी। और इससे बड़ी बात यह है कि कीवी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी किस तरह के बयानात देते रहे हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी को लेकर, यह बताना जरूरी है। न्यूजीलैंड टीम के मायनाज खिलाड़ी मार्टिन गप्टिल ने पाकिस्तान पहुंचने के बाद टीम को फराहम की जाने वाली सिक्योरिटी के हवाले से जूम कॉल पर बातचीत करते हुए कहा कि हमें इस बात का इदराक है, हम जहाज से उतरते ही टॉमिक पर मौजूद एक आर्मर गाड़ी में सवार हो गए। हमारे पीछे बिलाशुबा पुलिस की 1 दर्जन या इससे जायद गाड़ियां, मुसल्ला जवान और बेअंदाजा गाड़ियां हमारे इर्द गिर्द मौजूद थीं। हमें ऐसे महसूस हो रहा था जैसे हम बहुत ज्यादा महफूज हैं। आलमी तौर पर शोहरत के हामिल सिक्योरिटी कंसल्टेंट रेग मार्टिन ने इस सीरीज के लिए पाकिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को पाकिस्तान आमद के लिए क्लियरेंस भी दी। 17 सितंबर 2021 को क्या वाकया पेश आता है, यह आपके सामने रखना है। जिस वक्त कीवी टीम ने मैच खेलने से इनकार किया, न्यूजीलैंड की टीम ने मैच शुरू होने से कुछ देर कबल ही सिक्योरिटी थ्रेट का हवाला देते हुए सीरीज छोड़ने का ऐलान किया। पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से न्यूजीलैंड टीम के हुकाम को सिक्योरिटी के हवाले से हर तरह की यकीन दहानी के बावजूद टीम मैच या सीरीज खेलने के लिए राजी ना हुई। न्यूजीलैंड क्रिकेट के चीफ एग्जीक्यूटिव डेविड वाइट ने एक बयान में कहा, मुझे इस बात का एहसास है कि यह पीसीबी के लिए एक धचका है, जो निहायत शानदार मेजबान रहे हैं, लेकिन खिलाड़ियों की हिफाजत सबसे बालातर है और हम समझते हैं कि हमारे पास दस्तयाब वाहिद ऑप्शन यही है। बात यहीं पर नहीं रुकती है। पाकिस्तान के अंदर मैचेस के हवाले से बहुत सारी इंटरनेशनल टीम्स यहां चक्कर लगा चुकी हैं। 2017 के PSL फाइनल के पाकिस्तान में इनेकाद के बाद पाकिस्तान में वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका की टीम्स वनडे सीरीज, T20 और टेस्ट मैचेस के लिए पाकिस्तान आ चुकी हैं। और 2019 में श्रीलंका की टीम ने पाकिस्तान में एक पूरी टेस्ट सीरीज भी खेली है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट सवाल वो ये कि पाकिस्तान को रिएक्ट कैसे करना चाहिए, इस डेंट को हटाने के लिए, इस डेंट को खत्म करने के लिए पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए। क्या पाकिस्तान को न्यूजीलैंड क्रिकेट का बायकॉट कुछ अर्से के लिए करना चाहिए? क्या ये ऑप्शन हमारे पेजेस पर मौजूद है? पाकिस्तान को ICC के फोरम से क्या मिल सकता है? क्या वो तमाम बिग थ्रीज जो वाकईतन किसी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बन चुके हैं पाकिस्तान की बात सुनने को राजी होंगे? आज के नेशनल डिबेट में इसी पर बातचीत होगी। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है, हैशटैग पाक वर्सेस न्यूजीलैंड।
हैशटैग पाक वर्सेस न्यूजीलैंड। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज़ पर मुलाहजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानान में शामिल हैं जनाब सेनेटर फैसल जावेद खान साहब। आप सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और आप उन सियासतदानों में शामिल हैं जो क्रिकेट लवर्स तस्वुर किए जाते हैं। आज के हमारे दूसरे मेहमान हैं जनाब आकिब जावेद साहब, पाकिस्तान का फ़ख्र और पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर। आज के हमारे तीसरे मेहमान हैं जनाब सलमान बट साहब, पाकिस्तान के मायनाज बल्लेबाज, साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम। आज के हमारे तीसरे मेहमान हैं जनाब खालिद महमूद साहब, आप साबिक चेयरमैन हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। और आज के हमारे पांचवें और आखिरी मेहमान होंगे जनाब आमिर सुहेल साहब, आप साबिक चीफ सिलेक्टर हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद खान साहब को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। सेनेटर साहब तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये वजह क्या बनी है? ये तो बहुत बड़ा सेटबैक है, यानी टीम आई हुई यहाँ से चली गई, रीज़न क्या बनी है? देखिए, ये रीज़न तो किसी की समझ में नहीं आ रहा। आप क्रिकेट को भी जानते हैं, आप पैशन को भी जानते हैं और आप इनके इंटरनेशनल तनाज़ुर को भी जानते हैं। देखिए, न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी टीम पाकिस्तान आती है सीरीज से पहले जायज़ा लेने के लिए। जायज़ा लेती है और कहती है कि सेटिस्फैक्ट्री है, तसल्ली बख्श है सिक्योरिटी, ठीक है। तभी तो न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आ जाती है। वहाँ पे शाकीन क्रिकेट पहुँच रहे थे, उनको बड़ी मायूसी हुई। टॉस से कुछ ही देर पहले ये फैसला होता है कि टीम जो है खेलेगी नहीं, ठीक है जी। और एक तरफा एक फैसला करते हैं और उसमें वो अपनी तरफ से कह देते हैं कि जी सिक्योरिटी का कोई इशू है, ठीक है जी, अपनी तरफ से कह देते हैं। अब टीम उसी पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जो सिक्योरिटी एहलकार थे वहाँ पे वो बताते हैं कि 2-3 दिन से वहाँ पे वो प्रैक्टिस भी कर रहे थे, ठीक है। हर लिहाज से ज़बरदस्त सिक्योरिटी थी। मुझे उम्मीद है कि न्यूजीलैंड के जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं उनको भी मायूसी हुई होगी, अच्छा, तमाम तर हालात बिल्कुल ठीक ठाक। पाकिस्तान ने की सिक्योरिटी सिचुएशन बॉस इस कदर अच्छी है कि पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली होस्ट किया है साउथ अफ्रीका को। वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आई, जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आई, श्रीलंका की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आई है ना। श्रीलंका इज इंपॉर्टेंट, आपको पता है ये वही लोग हैं बहुत साल पहले क्या हुआ था। अच्छा, वो पाकिस्तान एमसीसी की इंटरनेशनल क्रिकेट टीम है जी, उसमें मुख्तलिफ मुल्कों के खिलाड़ी हैं, वो आती है पाकिस्तान। PSL पूरा पाकिस्तान में होता है, इंटरनेशनल कमेंटेटर्स आते हैं, प्रोडक्शन के स्टाफ आता है, इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं। फिर मुजफ्फराबाद में होती है कश्मीर प्रीमियर लीग। हर लिहाज से इंटरनेशनल क्रिकेट पूरी तरह से पाकिस्तान में बहाल होती है। पाकिस्तान के टूरिज्म को देखिए आप, दुनिया के जो टूरिज्म के मैगजीन्स हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान इज़ नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन, सेफेस्ट। जी हाँ, सरबरान मुमलिकत पाकिस्तान आते हैं, बड़ी तादाद में आते हैं, दौरे करते हैं। UN के सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान आते हैं, कहते हैं फ्रॉम टेररिज्म टू टूरिज्म फिनोमिनल कमबैक ऑफ पाकिस्तान। इस कदर पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन ज़बरदस्त है। पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, दुनिया की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज में उनका शुमार होता है। फिर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म से बात भी होती है, एश्योरेंस भी देते हैं, हम उन्हें होस्ट कर रहे हैं, एश्योरेंस देते हैं। एक तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिक्योरिटी दी न्यूजीलैंड की टीम को, फुल प्रूफ सिक्योरिटी। मार्टिन गप्टिल इसको एक्सेप्ट कर चुका है, ट्वीट कर चुका है कल शाम को। हाँ बिल्कुल, गप्टिल ने कहा है कि हमें ऐसा लग रहा है कि हम प्रेसिडेंशियल फ्लीट के अंदर हैं, इतनी सिक्योरिटी है हमारे इर्द गिर्द। तो इतनी तारीफ के बाद एकदम क्या हो गया? फिर एकदम क्या हो गया ये देख लें। इस पूरे ये टेक्निकल कोई वजह नहीं है, इसमें कोई टेक्निकल वजह नहीं है, इट इज पॉलिटिकल वजह। क्या ये डोजियर्स का साइड इफेक्ट है जो पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ दिए थे कुछ दिन पहले? आपने अच्छी तरफ इशारा किया है। हाँ। ये ऐन मुमकिन है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, प्लीज ये देखें। हाँ जी, ये है अभिनंदन मिश्रा का, ये कैमरा जूम करें जी, क्लोज करके दिखाएं। ये बंदे का नाम है अभिनंदन मिश्रा। ये संडे गार्डियन लाइव, ये वेब पेज है, ये है वेब पेज। इसके ऊपर वो लिखता है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम में फेस टेरर अटैक इन पाकिस्तान। ये 21 अगस्त 2020 को 8:30 पर। जी बिल्कुल बिल्कुल वही वाला जी। ये 21 तारीख को अगस्त की ये लिखता है। हाँ। तो ये हिंदुस्तान किस तरह से क्यों उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान में पूरी तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली, पाकिस्तान में टूरिज्म, पाकिस्तान में जो अमन है। और बॉस, पाकिस्तान ने दुनिया के अमन के लिए किरदार अदा किया है। पाकिस्तान ने, कोई दुनिया की फौज वो जंग जीत ही नहीं सकती जो पाकिस्तानी फौज ने जीती। हमारे 80,000 के करीब हमारे में जानी नुकसान हुआ, 80,000 जानों का नुकसान हुआ हमें। 123 बिलियन डॉलर्स हमारे इस पे लगे। किस चीज़ के लिए?
दुनिया के अमन के लिए, खित्ते के अमन के लिए। आज आप देख रहे हैं अफगानिस्तान में सिचुएशन देखिए, अमन है, एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बन रही है। पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान ने किरदार, पाकिस्तान ने किया, ये किसी और ने नहीं किया। जाने दी है लोगों ने, हमारे अफवाज ने जाने दी है। तो इस हम बहुत मुश्किल हालात से निकले। अच्छा मुझे बताइए कि प्राइम मिनिस्टर ने जब बात की है जसिंडा से, तो फिर उनकी प्राइम मिनिस्टर से, तो कन्विंस नहीं कर पाए या वो इंटरेस्टेड ही नहीं है फर्दर इस चीज को? क्योंकि आपकी टीम अगर आई हुई है, वो तो कन्विंस मैच से 1 घंटा पहले कैसे उन्होंने कर दिया ये? वो तो टेलीफोन में तो कन्विंस। हाँ। लेकिन ये अचानक से जी कोई चीज, ये देखे ना, ये सारी चीज समझ नहीं आ रही कि क्या इसमें किसका हाथ है। अचानक से इस चीज को हो जाना, टॉस से पहले हो जाना, ये मैंने नहीं खेलना है जी ये गलत है, ये अचानक से ये चीज़ हो जाना। अब इंग्लैंड क्रिकेट टीम कह रही है, वो भी अब कह रहे हैं कि हम करेंगे, देखेंगे, फैसला करेंगे। तो ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, इससे मैसेजिंग जाती है। तो ये जो भी हुआ आज पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं हुआ, और इस पे पाकिस्तान अपना मुकदमा लड़ेगा, इंटरनेशनल सतह पर उठाएगा। आगे वेस्ट इंडीज़ ने भी हमारे आना है मुल्क में, और टीमें भी आ रही हैं स्केड्यूल के मुताबिक आने वाले कुछ महीनों में। तो इंग्लैंड टीम इंशाल्लाह। भाई आप क्रिकेट को बड़ा क्लोजली मॉनिटर करते हैं, मेरा सवाल बड़ा स्पेसिफिक होगा। अगर कोई भी टीम इस तरह से, जबकि एक तरफ से पहले ये कह चुकी हो कि हम सिक्योरिटी वाइज बड़े सेटिस्फाइड हैं, मैच से 1 घंटा पहले ये रिफ्यूज़ल कर देती है, इंटरनेशनली हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं उसके खिलाफ टेकअप करने के लिए, उनको कन्विंस करने के बावजूद वो नहीं खेलना चाहते, तो क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ पाकिस्तान जो करेगा, क्रिकेट बोर्ड ICC को लिखेगा, ICC इस पे इजलास बुलाएगा, मीटिंग बुलाएगा, और फिर न्यूजीलैंड से वहाँ पे हमारी बात होगी, ठीक है ना जी। और ICC पे ये मुकदमा उठेगा क्रिकेट की सतह पे, और वैसे सफारती सतह पे पाकिस्तान इस बात को उठाएगा, दुनिया के ममालिक के साथ उठाएगा। देखिए ना आज ये जो सारे मनाजिर जा रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया पे पाकिस्तान से, कि क्या जा रहे हैं, लोगों को तो बैकग्राउंड का नहीं पता होता ना, पर्सपेक्टिव पूरा नहीं पता होता कि क्या चीज़ हुई है, क्यों हुई है, न्यूजीलैंड ने गलत किया है, एक तरफा फैसला किया है। बट वो जो चीज़ देख रहे हैं वहाँ पे इंटरनेशनली, वो तो फ़र्क देख रहे हैं कि न्यूजीलैंड की टीम सिक्योरिटी की वजह से वापस चली गई है, पाकिस्तान में हालात ठीक नहीं है, ये जा रहा है ना, गलत जा रहा है ये। इस पे आप जैसे कमेंटेटर्स जो हैं, प्रेजेंटर्स जो हैं, और हमारा मीडिया जो है, उसको भरपूर किरदार अदा करना होगा। बैठ के हर वक्त ये बात करनी होगी कि ये वो पूरा सामने रखना होगा। साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, श्रीलंका, MCC, PSL, सब कुछ हुआ है पाकिस्तान। सर ये हम तो कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों का आप क्या करेंगे जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है? आई एम टॉकिंग अबाउट मरियम नवाज शरीफ साहिबा, कहती हैं कि मैं सब्ज़ पासपोर्ट की इज्जत कराऊंगा, क्वेश्चन मार्क, और उसके नीचे फिर स्क्रीनशॉट था एक टेलीविज़न चैनल का। मरियम नवाज शरीफ साहिबा पाकिस्तान से मुतालिक ये बात कर रही हैं इतने ऐसे इवेंट के ऊपर, योर टेक प्लीज़। ये तो देखें, दुश्मन की हमें ज़रूरत नहीं, फिर ये किस किस्म की बात? ये पाकिस्तान का मामला है भाई, ये पाकिस्तान का मामला। आपने क्या इज्जत कराएगी? आपका तो पासपोर्ट ही जब्त हुआ है, एक्सपायर हुआ है, और वहाँ पे जो आपको कहते हैं निकलो, इज्जत है ये? करप्शन करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, बाहर भाग जाते हैं, दवाई लेने जाते हैं, बाहर भाग जाते हैं, इज्जत करवाते हैं। वो कहते हैं उधर अपील में चले गए आप, तो उन्होंने क्या निकलो, ख़त्म, ओवर, गो, ये इज्जत है? यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरह से हमने टीमों को होस्ट किया है, जो जिस तरह से हुई है, इज्जत है। आज दुनिया, पाकिस्तान दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर ये नून लीग के दौर में ये हुआ होता, ये एपिसोड, ऐसे वाकयात उनके दौर में हुए हैं। उनकी क्या पोजीशन थी और हमारी गवर्नमेंट की पोजीशन देखे। हमने इस कौम की, इमरान खान साहब ने इस कौम की इज्जत नफ्स को बहाल किया है, सेल्फ इस्टीम। अल्लामा इकबाल की जो खुदी का कॉन्सेप्ट था, वो अब हमारे बच्चे बच्चे में जा रहा है। क्यों? क्यों? यही हम एक इज्जतदार, एक खुद मुख्तार कौम है, और इन जैसे लोग इस किस्म के जो आप बता रहे हैं ट्वीट करते हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये बिल्कुल एब्सोल्युटली, ये किसी सूरत, और इसको किसी चैनल को इसको चलाना ही नहीं चाहिए। क्यों? ये तो पाकिस्तान, देखिए ना, इस वक्त कौन नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान में, कौन नहीं चाहेगा जिस तरह पाकिस्तान आगे जा रहा है, टूरिज्म आगे जा रहा है, फ्लरिश कर रहा है पाकिस्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हुई है। हमारे दौर में तो हुआ ये सब कुछ, कि जो पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट जो बहाल हुई है, ये तो PSL कराते थे बाहर। इमरान खान साहब ने कहा था मैं आऊंगा, मैं पूरा PSL पाकिस्तान में कराऊंगा, और करवा के दिखाया, हमने दिखाया, करवा के दिखाया। ठीक है जी। इन्होंने क्या किया? ये बाहर करते थे। इनके दौर में तो क्रिकेट टीम छोड़ दें, इनके दौर में तो कोई जो क्या कहते हैं, कमेंटेटर भी नहीं आता था यहाँ पे। ठीक है ना, टीमें तो छोड़ दें।
तो इमरान ऐसे खान कैरेक्टर्स का हम क्या करेंगे? आई मीन मुल्क के अंदर बैठे हुए ऐसे कैरेक्टर्स अगर ट्वीट करेंगे तो ये इंडिया तो इसको दिखा रहा है और मुसलसल दिखा रहा है, और इस तरह के कई कैरेक्टर्स के ट्वीट्स को दिखा के हमें एज ए स्टेट मलाइन कर रहा है, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये तो मुल्क के साथ सीधी सीधी दुश्मनी है, ठीक है ना। इमरान खान साहब ने बावजूद इतना इख्तलाफ होते हुए भी नवाज शरीफ से, जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे और वो जाते हैं इधर यूएन की स्पीच में, इमरान खान साहब को 100 इख्तलाफात हो सकते हैं, पॉलिटिकल, सियासी, अंदरूनी, जो भी है, लेकिन एक इंटरनेशनल सतह पे मुल्क का वज़ीर आज़म गया हुआ था, उन्होंने जो बातें की इमरान खान साहब ने इंडोर्स किया था उनको और कहा था कि इसके अगेंस्ट ही बात करनी, क्योंकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, ठीक है ना जी, इंटरनेशनल सतह पे। तो लेकिन इनका कहाँ ज़र्फ है, ये अपनी अभी ये वोट को इज्जत दो कि इसमें न्यूजीलैंड के साथ उसको निकाल रहे हैं। तो भाई क्या इज्जत दो, क्या इज्जत दो? आप लोगों ने जो मुल्क के साथ किया है, जिधर आप लोग हैं जो मुल्क को लूट के बाहर मुल्क भागे हुए हैं और कह रहे हैं इज्जत, इस चीज़ इसको इज्जत इसके साथ जोड़ रहे हैं, तो ये बड़ी ज़्यादती है पाकिस्तान के साथ, नाइंसाफ़ी है। आप क्योंकि मेन स्टेक होल्डर हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ होते हैं, दस्ते रास्त हैं, आप ज़्यादा बेहतर इस पर कमेंट कर सकते हैं। साजिश के तहत ख़त्म किया गया है को हम किस जुमरे में लें? देखें, शेख साहब इंटीरियर मिनिस्टर हैं, हाँ जी, उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है ना आपके पास है ना मेरे पास है, मैं तभी तो पूछ रहा हूँ आपसे। ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन तो नहीं होगी लेकिन आप यू कैन उनके कमेंट ऑन पास जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं और जो सारी चीज़ें हैं वो मेरे और आपके पास नहीं है। तो उन्होंने जो कमेंट किया किसी वजह से किया, ठीक है ना। मैंने आपको एक चीज़ दिखाई है कि किस तरह से वो ये भारत जो है, हाँ, ये प्रोपेगेट कर रहा था, पूरी कोशिश कर रहा था, ठीक है ना, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम 18 साल बाद पाकिस्तान आई है और उन्होंने इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाने के लिए इसको इस्तेमाल किया, ठीक है ना, इसको इस्तेमाल किया। देखें, एक सीधी सी बात है फारूकी साहब जी, न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी टीम इत्मीनान हासिल कर लेती है, ठीक है, उसको सेटिस्फेक्शन हो जाती है, तब न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आती है, एब्सोल्युटली, और पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस भी करती है। एक हफ्ते से प्रैक्टिस कर रही थी जी। उसके बाद ये कर देना, पहले खबरें आ रही थी जी कोरोना का मसला हो गया न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम में, ठीक है जी, पहले ये खबरें आ रही थी, फिर बाद में ये वाली बात सामने आई। कोरोना नहीं था, रोना था तो बेसिकली। ये पूरा एक इन्होंने, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल शेख साहब जो कह रहे हैं ठीक है, पूरा प्लान हो सकता है पूरा ये शेख साहब जो कह रहे हैं ना, उनकी बात में बिल्कुल लग रहा है कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। राइट। अच्छा, इनको ये भी ऑफर की गई कि आपको बगैर तमाशाइयों के हम खेलने का पूरा मौका देते हैं, अगर आपको सिक्योरिटी थ्रेट है तो बगैर तमाशाइयों के खेल सकते हैं। कहा गया ये मुझे नहीं पता, तमाशाई तो थे ही नहीं जी, कितने थे, 25%, 25% अलाउ किए थे तमाशाइयों ने, और जो वहाँ पे अरेंजमेंट्स थे, मैं तो गया हूँ ना, वो जो है, मैं भी देखें, मैंने जाना था उधर चेयरमैन बॉक्स में, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, मुझे पता है, तो मुझे दावत आई हुई थी, तो मैं भी जो गया हूँ ना, मुझे एक जगह पहले रोका उन्होंने, तलाशी ली, मैं वहाँ गया, तलाशी ली उन्होंने, फिर दूसरी जगह गया, फिर उन्होंने पता नहीं क्या किया, फिर कोविड की एक मेरे वो सर्टिफिकेट का दिखाएं, फिर उसका नंबर एंटर किया, फिर मुझे कहा शनाख्ती कार्ड, मैंने वो दिखाया, वो मुझे जानते भी थे, फिर भी उन्होंने क्यों क्या नहीं, सिक्योरिटी के जो, मैंने कहा ज़बरदस्त, और यकीन करें अल्लाह नज़र लग गई, पता नहीं क्या हो गया, मैं उनको कह रहा था कि बेहतरीन इंतजामात हैं, वो कहते हैं माइंड तो नहीं, मैंने कह रहा है मैं माइंड क्यों करूँगा यार, आप लोग यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी के लिए हैं, क्रिकेट टीम की सिक्योरिटी के लिए हैं, शाकीन की और न्यूजीलैंड की टीम की सिक्योरिटी के लिए हैं, आपने ये चीज़ें करनी है। बॉस, मुझे 1, 2, 3 जगहों से मुझे वो करके स्कैन होके जाना पड़ा, फिर भी मैं आगे भी एक सेनेटर होने के बावजूद, पॉलिटिशियन होने के बावजूद, उन्होंने आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ योर डेजिग्नेशन, उन्होंने कहा नहीं जी आप जो है ना इससे गुजर के जाएं क्योंकि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल इतनी अच्छी सिक्योरिटी, इससे बेहतर होनी चाहिए। अच्छा जी, रमीज राजा साहब ने ट्वीट किया है और वो फरमा रहे हैं कि हम ICC इस मामले को लेकर जा रहे हैं, तो आपने जो बात कही है उसकी इंडोर्समेंट आ चुकी है। बहुत ज़रूरी था ये, हाँ, बहुत ज़रूरी था, और अच्छा किया इन्होंने, एग्रेसिव अप्रोच होनी चाहिए पाकिस्तान की, और रमीज़ राजा जो है इन्होंने बिल्कुल टाइमली स्टेटमेंट दे दी है कि इस चीज़ को ICC में टेकअप करना होगा, और बता देखिए ना, आप सीधे सीधे बताते हैं ये हमारे मुल्क की ये सिचुएशन है, ये मैचेस हुए हैं, ये हुआ है, ये आप हमें बताएं ना कहाँ से है थ्रेट, कहाँ पे है थ्रेट, अगर है तो पहले तो इन्हें पता, तो रिटर्न प्रूफ दें, कोई किसी ने कॉल की है तो कॉल का नाम दें, किसी का नंबर दें, अगर थ्रेट है तो पहले तो इनको पता चलना है ना, हमारे मुल्क में है ना, हमारे मुल्क में मैच हो रहा है, एब्सोल्युटली, पहले तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता चलना चाहिए ना, एब्सोल्युटली, तो इधर तो कोई थ्रेट नहीं है, वो उधर से कह रहे हैं जी, मतलब अजीब सी बात है,
तो एक चीज़, दूसरी चीज़ जो मैंने आपको एक पूरा पर्सपेक्टिव रखा है आपके सामने, सिक्योरिटी सिचुएशन, प्रॉपर प्रोपेगेशन पहले से हो रही थी और उसके बाद जाके ये चीजें सामने, सिक्योरिटी सिचुएशन जिस तरह से पाकिस्तान ने कई इवेंट्स करा चुका है पाकिस्तान सक्सेसफुली। हाँ सक्सेसफुली। अच्छा, लॉबिंग के मामले पर हम कहीं कुछ लैक कर रहे हैं कि हमें इस तरह का प्रॉब्लम और सडन प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है? क्योंकि आपको हमें पता है कि जब हम इतने स्ट्रॉन्ग किस्म के एविडेंस का तो बॉस तब सवाल पैदा होता है ना जब वो वहां से चले ही ना। आखिर इसमें अगर देखें, फॉर इंस्टेंस हम ये चीज़ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया प्रोपेगेट कर रहा था और इसके पीछे इंडिया का हाथ हो सकता है, क्वेश्चन मार्क इज स्टिल देयर। तो अगर उनका हाथ हो सकता है तो इसका मतलब है उन्होंने लॉबिंग तो की होगी ना न्यूजीलैंड के साथ। देखिए हिंदुस्तान हर जगह लॉबिंग करता है। हाँ, हमारे पास काउंटर लॉबिंग क्यों हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है? मैं ये नहीं कहता हमारी, तो देखिए हमारी जो पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है इस वक्त, हाँ, वो तो हर मुल्क के साथ तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है ना। फॉरेन पॉलिसी टू गुड, फिनोमिनल इंप्रूव किया। हम कहाँ थे, हम तो आइसोलेशन का शिकार थे। हाँ। और इन्हीं की वजह से ये जो पासपोर्ट वाले ट्वीट वाले लोग हैं ना, इन्हीं की वजह से आज पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी, उसकी वजह से पाकिस्तान जो है इस वक्त दुनिया में मेन उसमें है, ठीक है ना। लेकिन भारत तो अपनी कोशिशें पूरी जारी रखता है। हर महाज पे वो पाकिस्तान को अपनी साजिशों का निशाना बनाता रहा है और बना रहा है, इसलिए पाकिस्तान इस पर तगड़ा स्टांस लेगा। वो तो ज़रूर लेगा, लेकिन जिस तरह आपने कहा कि इन्हीं लोगों की वजह से जिन्होंने ये ट्वीट किए हैं, मैं सब पासपोर्ट की इज़्ज़त कराऊंगा, ऐसे लोगों के हवाले से भी तो कोई आर्टिकल 6 की बात होनी चाहिए। अगर कोई करता है अपने मुल्क में रहते हुए, आपको सब हिलाली परचम की इज़्ज़त का पास नहीं है और आप उसको पूरी दुनिया में रुसवा करवा देते हैं सिर्फ अपने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए, उसके लिए आप लोगों ने तो भी अभी तक कोई ऐसा अकाउंटेबल एक्शन हो जिसके ऊपर हम कहें कि जी आप लोगों ने अकाउंटेबिलिटी की है, तो हमें लग रहा है कि की है। देखें इन्होंने, ये कमेंट भी तो आपके उसमें आता है ना। इन्होंने हमेशा मुल्क को इस्तेमाल किया है अपनी दौलत बनाने के लिए और अपनी सियासत के लिए। इन्होंने मुल्क को तो नहीं देखा, इन्होंने सिर्फ देखा अपने आप को, अपने बल्कि अपनी पार्टी को भी नहीं देखा, अपने ख़ानदान को ही देखा, शरीफ ख़ानदान को ही देखा इन्होंने, अपनी पार्टी को भी नहीं देखा, ठीक है ना। बहुत से लोग इस चीज़ पे नून लीग वाले भाई, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आप लोगों ने शरीफ ख़ानदान को कैसे देखा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये ट्वीट यहाँ से होता है, ये ट्वीट दो और लोगों की जानिब से होता है जो कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, अपने मुल्क में बैठ के कर रहे हैं, उसके ऊपर आप लोग एज ए गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं? उन्होंने हमें तनकीद का निशाना बनाया पाकिस्तान को, इस वक्त उन्होंने पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया। मेरा ये ख्याल है कि इस पे एक्शन होना चाहिए, इस पे और इस तरह के ट्वीट्स पे एक्शन होना चाहिए। ये चीज़ अलाउ नहीं चाहिए। ये आज से नहीं हो रहा, ये मुसलसल हो रहा है, मुसलसल हो रहा है। अच्छा, अब फर्दर हमारा जो प्लान ऑफ वर्क है वो ये है कि हम आईसीसी की तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? इसके अलावा है एक तो क्रिकेट के उस प्लेटफॉर्म से हमें पीसीबी को टेकअप कर रहा है ये आईसीसी के साथ, ये फैसला तो एज ए पॉलिटिकल गवर्नमेंट आप लोग क्या कर रहे हैं? पीसीबी तो कर रहा है, एक तो वो हो गया ना, वो तो टेकअप कर रहा है पीसीबी आईसीसी के साथ, ये तो तय हो गया। दूसरा, अब पाकिस्तान जो है हमारे, एक तो हम आलमी सतह पर हर चीज़ पे, क्योंकि देखें ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, ये मुल्क के ऊपर एक सुग्गी है ना, सॉवरेनिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क दे दिया एक बहुत ज़्यादा एक हमारी जो मुल्क की इस वक्त सिक्योरिटी सिचुएशन है, जो अमन व अमान है पाकिस्तान में, उसको दुश्मन ने निशाना बनाने की कोशिश की है और एक बाहर गलत मैसेज थ्रो करने की कोशिश की है कि पाकिस्तान में आप हालात देखें ठीक नहीं है। इसको काउंटर करने के लिए हम हर फोरम पे जाएंगे, इंटरनेशनल सतह पे हम डिप्लोमेटिकली भी इस चीज़ को उठाएंगे। फॉरेन हमारा जो ऑफिस है वो इस चीज़ पे अभी से उसने काम शुरू कर दिया, पूरी तरह से इस अपने मुकदमे को हम लड़ेंगे पाकिस्तान के। फ्यूचर में और कौन कौन सी टीमें हैं जिनका प्लान है पाकिस्तान आने का, और उनसे आप लोग राब्ते में हैं? जी हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान में अभी वेस्ट इंडीज़ ने आना है, उससे पहले पाकिस्तान में इंग्लैंड ने आना है। अब इंग्लैंड भी कह रहा है कि वो भी देखें ना, ये न्यूज़ अभी बिल्कुल लेटेस्ट है और ये जो जा रही है वो भी अब कह रहे हैं कि हम जी जायज़ा ले रहे हैं। तो ठीक है, आप ले, आप जो आपके खदशात हैं बताएं तो सही ना, बताएं, कोई चीज़ सामने तो लाए ना, क्या मसला है, तो वो लेके आए, ऐसा कुछ है ही नहीं है। तो इस तरह से बगैर किसी टेक्निकल वजह के ये चीज़ करना माकूल तो नहीं है। बैकआउट कर जाना तो बहुत गलत है। अब इंग्लैंड ने आना है और उसके बाद फिर वेस्ट इंडीज़ ने आना है। इंडिया जो प्रोपेगेशन कर रहा है, इंडिया के अंदर वाबेला मच रहा है, उससे कहीं ज़्यादा हमारे मुल्क के में बैठे हुए लोगों से कहीं ज़्यादा बेहतर डैरन सैमी जवाब दे रहा है। हमारे मुल्क में बैठे हुए लोगों से कहीं ज़्यादा बेहतर इंटरनेशनल प्लेयर्स पाकिस्तान के हक में और सिक्योरिटी कंडीशंस के ऊपर बात कर रहे हैं। मतलब हमें अपने लेवल के ऊपर भी तो इसको प्रोपेगेट करवाना है ना लोगों से। पाकिस्तान का जो रोल है वो ये है कि ऐसे प्लेयर्स से बाकायदा वीडियो मैसेजेस बनवाकर उसको आप प्रोपेगेट करवाएं नेशनल टेलीविजन के ऊपर। दे आर अवेलेबल सर, दे आर अवेलेबल एंड दे आर डूइंग इट।
नहीं, दे आर अवेलेबल बट दिस शुड बी प्रोपेगेटेड ऑन द गवर्नमेंट लेवल। बिल्कुल, मैं समी साहब से बात करता हूँ तो पीसीबी, क्योंकि मीडिया सारा वो पीसीबी का जो है ना वो मैनेज करेगा इसको। हाँ। और ये आइडिया बहुत अच्छा है, विल गेट इट डन सर। अच्छा, इंडिया जो कुछ कर रहा है उसके ऊपर कोई एक कमेंट। इंडिया जो सुबह से चीख रहा है और हैशटैग के अंदर जो उनके लाखों ट्वीट्स हो चुके हैं और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेशन, आपकी तरफ से कमेंट आना चाहिए उसके ऊपर, फाइनल कमेंट सर। देखिए, इंडिया को यही मैसेज है कि ये जो भी भौंदी कोशिशें कर लेना, हाँ, इस मुल्क की जो अवाम है ना, हाँ, जो उन्होंने कुर्बानियाँ जो हमने किया है अमन के लिए ना, ये इंडिया बहुत भी कोशिश कर ले, हमने वो वक्त देख लिया हुआ है। हम उस वॉर ऑन टेरर के दौरान जो पाकिस्तान के साथ हुआ और जिस तरह से पाकिस्तान निकले, तो ये आपकी छोटी मोटी ये चीज़ें जो है ना ये चलेंगी नहीं। आप फैसल जावेद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, वन ऑफ द क्रिकेट लवर्स इन पाकिस्तान, एक्सक्लूसिवली आज इस 1-on-1 सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद थे। ख्वातीन हज़रात, एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे दीगर एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे आफ्टर दिस ब्रेक। प्रोग्राम के इस हिस्से में मैं अपने तमाम गेस्ट पैनलिस्ट को वेलकम कहता हूं। सबसे पहला सवाल मेरा पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर जनाब आकिब जावेद साहब से होगा। आकिब जावेद साहब, आपको याद होगा क्राइस्ट चर्च का एक वाकया हुआ और उसमें कई मुसलमान शहीद भी हुए। उसके बाद न सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वहां का दौरा किया, बल्कि बांग्लादेशी क्रिकेट टीम बड़ी बाल बाल बची थी उस वाकये से। उस वाकये के बाद तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता था कि कोई टीम वहां से क्रिकेट से विदड्रॉ करती और अपनी टीम को वापस बुला लेती, कोई मुल्क इस तरह करता, लेकिन हम लोगों ने नहीं किया क्योंकि दहशतगर्दी किसी एक मुल्क का मसला नहीं है। आपको क्या लगता है बतौर साबिक फास्ट बॉलर और आप इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे रहे हैं, क्यों किया है ऐसा न्यूजीलैंड टीम ने और उनके बोर्ड ने? देखिए, ये जितनी भी हमने बातें सुनी हैं, हमने इंटीरियर मिनिस्टर की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, फिर जिस तरह से अभी तक कोई ऐसी थ्रेट या कोई चीज़ सामने नहीं आई, मायसवा एक जनरल थ्रेट जो होती है 13 तारीख को आई थी, और वो भी एक इस तरह की थ्रेट है कि जो हर हफ्ते तकरीबन आती रहती हैं। और जब ये हम तो जो पास्ट में हमारे साथ 1-2 हादसे हुए हैं उन्हीं को लेके जब चाहता है कोई ब्लैकमेल कर लेता है। 2009, 2013 जिस तरह श्रीलंका टीम में 2009 में हुआ, और जो एक शेरेटन होटल में 2003 में हुआ था। अब उसमें जब आपको एक इस तरह की सिक्योरिटी मिलती है जिसकी हम मिसाल देते हैं, क्योंकि अब जब PSL में पाकिस्तान में मैचेस हो रहे थे तो जितने भी फॉरेन प्लेयर्स थे वो कहते हैं इससे सेफ हेवन तो हेवन में मिल सकती है, क्योंकि आपके होटल में, आपकी रोड्स पे, आपके स्टेडियम में आपको जिस तरह की सिक्योरिटी मिल रही है, आई डोंट थिंक कि उसमें कोई ऐसा रिस्क होता है या है कि उनको टूर छोड़ के चले जाना चाहिए। और अभी तक वो चीज़ जो थ्रेट है वो सामने नहीं आई, ना किसी से शेयर की है। सो आई थिंक इट्स मोर देन जस्ट अ थ्रेट, और इसके पीछे कुछ और चीज़ें ना हों, ये अकल नहीं मानती। सो आई थिंक कि जब भी पाकिस्तान में इस तरह की कोई टीम्स आती हैं या PSL आती है, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो हमने इंडिया में ही चीखें निकलती देखी हैं। जिस तरह अभी KPL के अंदर उन्होंने उसको सबोटाइज करने की कोशिश की, और अब भी मुझे लगता है कि ये इट्स नॉट ओनली अ गेम, इट्स मोर देन अ गेम। राइट, आकिब जावेद भाई, ये तो आपने कह दिया कि ये गेम नहीं है, गेम से बियॉन्ड की चीज़ है और हमें इसको रियलिस्टिकली रियलाइज करना चाहिए। पाकिस्तान का रिएक्शन, आपको लगता है कि हमने बड़े मौसर अंदाज में रिस्पॉन्ड किया है, या अब हमें डिफेंसिव जो हमारी पॉलिसी है उससे बाहर निकलकर इसके ऊपर वाकईतन वो रिएक्शन देना चाहिए कि यहाँ पर कीड़े मकोड़े नहीं बसते हैं, यहाँ पर भी इंसान बसते हैं, खेलते हैं, और उनकी भी कोई फीलिंग्स हैं, सिर्फ वेस्ट की फीलिंग्स नहीं है? आकिब जावेद भाई, देखिए, उसमें आप क्या कर सकते थे? एक तो आप गवर्नमेंट लेवल के ऊपर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो उनकी प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनसे बात की, उनको श्योरिटी देने की कोशिश की कि हम आपको सिक्योर करेंगे, देयर इज़ नो सच थ्रेट के जो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। उसके बाद
क्रिकेट बोर्ड ने उनके चीफ एग्जेक्टिव से बात की तो उन्होंने भी बात नहीं सुनी। उसके बाद यकीनन यहाँ भी जो उनकी मैनेजमेंट है उनको भी समझाने की कोशिश की। फिर उनको कहा कि आप बग़ैर तमाशाइयों के, बग़ैर क्राउड के आप खेल लो, आपकी और सिक्योरिटीज़ हम बढ़ा देते हैं। बट आई थिंक कि वो ऑलरेडी जो एक उनकी कम्युनिकेशन हो चुकी थी, उसके बाद वो किसी बात को लेके वो सुनना ही नहीं चाहते थे, तो इसलिए आज वो चले गए। और आई डोंट थिंक कि अगर इतनी सिक्योरिटी में देखें, अभी जितने भी डेलीगेट्स थे, फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन जो आपके डेलीगेशंस जितने भी अफ़गानिस्तान से, वो इसी इस्लामाबाद के शहर में आए और वहाँ बिल्कुल महफूज हो के अपने अपने मुल्कों को चले गए। सो आई डोंट थिंक कि एक छोटी सी थ्रेट अगर है भी तो वो सबोटेज कर सकती है किसी भी मुल्क की सिक्योरिटी को। इतना बड़ा चैलेंज कोई कर सकता है। तो आई थिंक इसके थोड़ा सा अगर और इसकी क्रिकेटिंग साइड के ऊपर जाएं तो अभी पिछले ही साल जो आईसीसी के चेयरमैन बने हैं जी, वो भी न्यूजीलैंडर हैं और न्यूजीलैंड के चीफ एग्जेक्टिव रह चुके हैं। तो उसकी जो वोटिंग जब हुई थी तो उसमें पाकिस्तान उस ग्रुप में था जो कि जो न्यूजीलैंड के जो इलेक्ट हुए हैं चेयरमैन, उनके हक़ में नहीं थी। तो वो जो एक ग्रुप था वो जो भी बिग 3 या बिग 4 समझे कि न्यूजीलैंड भी उस तरह से ऊपर आ गया है कि अब वो इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ये एक ग्रुप है। तो आई थिंक कि वो वहाँ पे भी इस ग्रुप ने भी थोड़ी सी एक्टिवेशन दिखाई होगी। और अब जैसे इंग्लैंड वाले भी ये कह रहे हैं कि हम भी आपको विदिन 24 आवर्स और 48 आवर्स हम आपको बताएंगे कि हमने आना है कि या नहीं आना। तो ये उस सतह के ऊपर भी पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश की जा सकती है। और बाकी जो इंडिया पाकिस्तान और ये जो चीज़ें चल रही हैं पॉलिटिकली वो तो चलेंगी, बट इसको अब आगे लेके चलना कैसे चाहिए पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से फॉरेन ऑफिस डिप्लोमेसी करे, इंटरनेशनल फोरम के ऊपर मेक श्योर करें कि वो जो थ्रेट अलर्ट है उसको जितने लेवल की भी थी उसको उसकी तहकीकात करके उसको निकाल लें, उसके ऊपर फिर अपना केस बिल्ड करें इंटरनेशनल पॉलिटिकल फोरम के ऊपर भी, और पीसीबी भी उसी की बेस के ऊपर आईसीसी में जाए। और जो भी पाकिस्तान को, एक तो देखिए इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि जो 2009 के बाद पाकिस्तान ने इतने साल एक कीमत भरी एक नुकसान उठाया जिसमें आपकी टीमें नहीं आई, आपको बहुत नुकसान हुआ, पैसे का नुकसान हुआ, लोगों को अपने मुल्क में क्रिकेट देखने का मौका ना मिला, पाकिस्तान का जो इमेज है पूरी दुनिया में ख़राब हुआ। और इतनी मेहनत के बाद जब आर्मी है, इस्टेब्लिशमेंट है, सारे लोगों ने, एजेंसीज़ ने मिल के पाकिस्तान को एक सेफ़ हेवन बनाया और एक छोटी सी एक मुल्क की एक क्रिकेट टीम की वजह से पाकिस्तान को पूरे दुनिया में फिर जगरसाई हुई और लोगों ने क्वेश्चन मार्क अब रख दिए हैं। तो इसके ऊपर पाकिस्तान को एक सीरियस अपना स्टांस जो है वो दिखाना पड़ेगा। अच्छा आकिब भाई, अब मेरा आपसे जो है ना एक सवाल है। अब देखें, आपने खुद ही कह दिया कि रीजंस टेक्निकल से ज़्यादा पॉलिटिकल लगती हैं, वो चाहे बिग 3 की हो या जो आईसीसी के नए सिलेक्ट होने वाले चेयरमैन हैं उनकी जानिब से हो, या फिर मामलात कुछ और हों। अब लेकिन अभी थोड़ी देर पहले शाहिद आफरीदी साहब ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने फरमाया है कि हमें कीवी क्रिकेटर्स ये बताएं और फैंस ये बताएं कि किसकी कॉल आई थी जिसके ऊपर जो कीवी बोर्ड है उसने ये डिसीजन लिया और टीम को वापस बुलवाया। उन्होंने कहा कि मैं ऑथेंटिसिटी से कह सकता हूं, मेरे पास बाबसूख ज़राए से खबर है कि एक कॉल के ऊपर फैसला वापस लिया गया है। सवाल तो वैसे आफरीदी भाई से बनता है, लेकिन आपसे मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आप भी तो अब माशाल्लाह से बड़े वेल इन्फॉर्म्ड हैं, आपके पास कोई ऐसी इत्तला है कि किसी की कॉल पे ऊपर ये हुआ है फैसला? देखिए, अभी तक जो चीज़ सामने आई है वो सिर्फ थ्रेट अलर्ट की बात हुई है। वो किसी से ना शेयर की गई है। जब इवन के पीसीबी या जो सिक्योरिटी अदारे हैं, जब उन्होंने भी उनसे कहा कि हमें वो दिखाएं, बताएं कि वो कौन सी थ्रेट अलर्ट थी जिसके ऊपर आपने इतना बड़ा फैसला ले रहे हैं, तो
अभी तक उन्होंने भी उनको भी नहीं बताया। सो आई थिंक इसके ऊपर थोड़ा प्रेशर डालना चाहिए। अभी भी जो सिक्योरिटी के जो टीम है उनके जो जब वो 3 महीने पहले आए थे तो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड दोनों ने ये फैसला किया था कि जो एक ही डेलीगेशन आ रहा है वो न्यूजीलैंड की टीम को के लिए सिक्योरिटी को भी देखे। कट गया। राइट आकिब जावेद साहब, आप साथ रहिएगा, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मैं इस वक्त सलमान बट साहब को, पाकिस्तान के साबिक क्रिकेट टीम के कप्तान, साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करता हूँ। सलमान बट साहब, अब न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का वापस जाना और इस तरह से अचानक सडनली वापस जाना, आपको लगता है कि यह साजिश थी या किसी प्लानिंग का हिस्सा था? सलमान बट साहब। मेरा ख्याल जो नजर आ रहा है उसके बियॉन्ड ही कुछ है, बिकॉज ऑन द फेस ऑफ इट तो कुछ भी नहीं है, फिजिकली कुछ प्रेजेंट नहीं किया गया, ना कोई टेक्स्ट मैसेज, ना कोई कॉल, ना कोई ईमेल। और ऐसा क्या थ्रेट हो सकता है कि जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को चेक ना हो लेकिन कहीं दूर न्यूजीलैंड को वो आ जाए। और आज मैं क्रिक इन्फो के ऊपर एक आर्टिकल भी पढ़ रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि जी ये वेस्टर्न एजेंसीज ने कोई थ्रेट नोटिस किया था और उन्होंने बहुत सारी गवर्नमेंट्स में शेयर किया और उनमें से एक न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट भी थी और उससे रिलेट करता है ये डिसीजन। इट इज अ वेरी वेग काइंड ऑफ अ प्रोपेगेंडा। और आई थिंक ये समझ आता है अफगानिस्तान के जो हालात है उस सिचुएशन के बाद ये पहली सीरीज थी जो हाई प्रोफाइल सीरीज पाकिस्तान में होने जा रही थी और इसी को कुछ ऐसी ताकतों ने हो सकता है गनीमत समझा हो जो पाकिस्तान को डेवलप होता अच्छी तरह से नहीं देख सकती। राइट सलमान बट साहब, क्या लगता है कि पाकिस्तान का बतौर हुकूमत और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बतौर बोर्ड रद्द-ए-अमल कितना मौसर था इस सारी सिचुएशन के बाद? देखिए रद्द-ए-अमल बेसिकली तो अभी हमने यही कहा है कि देयर इज नथिंग सच एज थ्रेट। हमने कोई इसका रिएक्शन तो दिया नहीं अदर देन बीइंग डिसअपॉइंटेड और सैड है एज ए नेशन के क्रिकेट लविंग नेशन है, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे क्रिकेट रिज्यूम होगी। इसके अलावा तो हमारा कोई रिएक्शन नहीं है। आई डोंट नो अब आईसीसी के फोरम के ऊपर पीसीबी इसको कैसे उठाता है। डेफिनेटली एक बड़ा रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट किया न्यूजीलैंड ने, बिकॉज ऐसे आप किस तरह कर सकते हैं कि कोई चीज आप बताने को तैयार ना हो, क्यों छुपा रहे हैं? अगर आप छुपा रहे हैं इसका मतलब है कि आप ऐसी जो भी इस तरह के लोग हैं जो बुरा करना चाहते हैं आप उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं अगर आप बता नहीं रहे। तो ये गलत प्रेसिडेंट है। इस तरह कल को कोई भी उठेगा कहेगा जी हमें थ्रेट मिली है हम जा रहे हैं, तो मतलब ये कोई तरीका नहीं है। तो पाकिस्तान को अपना देखना है कि पाकिस्तान इसको कहाँ किस तरह से डील कर सकता है। अपोलोजाइज कराता है, उनसे अपने नुकसान की डिमांड करता है, अपनी सीरीज को दोबारा प्लान करता है। लेट्स सी पाकिस्तान की पावर्स में क्या। आई डोंट नो कि गवर्नमेंट और क्रिकेट बोर्ड क्या सोच। राइट सलमान भी साथ रहिएगा। आकिब जावेद भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है साबिक चेयरमैन पीसीबी जनाब खालिद महमूद साहब ने। खालिद महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान ने अपना रद्द-ए-अमल भी दे दिया, न्यूजीलैंड टीम वापस जाना भी शुरू हो गई है। आपसे ये सवाल बनता है कि सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको क्या लगता है ये साजिश है, कोई प्लानिंग का हिस्सा है, और पाकिस्तान को अब किस तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहिए इन फ्यूचर? जी, पहला तो आपका सवाल का हिस्सा है वो कोई स्पेकुलेटिव बात है, लेकिन जो अब रिस्पॉन्ड करने की बात है वो मैं जो क्रिकेट बोर्ड सोच रहा है कि हम आईसीसी में उनसे बात करेंगे, मैं बिल्कुल उससे इत्तेफाक नहीं करता बल्कि शदीद इख्तलाफ करता हूँ। इस वजह से कि आईसीसी में तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ पे उनकी मुकम्मल अजारादारी है सफ़ेद फार्म कौमों की, ख़ासतौर से इंग्लिस्तान की और ऑस्ट्रेलिया की, और उसके साथ ये तीसरी बन जाते हैं। मैं नहीं समझता वहाँ पे हमारी कोई बात सुनी जाएगी या मानी जाएगी, क्योंकि शरारत जहाँ पे हुई है, खराबी जहाँ से हुई है वो है न्यूजीलैंड। हमें तमाम फोकस न्यूजीलैंड पे करना चाहिए। कल मुझसे पूछा जा रहा था कि जी हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने बात की, वो नहीं मानी गई, ये हुआ वो हुआ, सब कुछ ठीक है। न्यूजीलैंड का कोई नुकसान नहीं हुआ इस सारे मामले में। नुकसान तो हुआ है और शदीद नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान का। इसलिए हमने फोकस करना है न्यूजीलैंड पे, ताकि उन पे साबित किया जाए, उनको समझाया जाए, उनको बताया जाए काम किया है। आपके पास जो इतला थी वो हमारे साथ शेयर करते, अब उस जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन है उसकी तफसीलात हासिल की जाए और उसको काउंटर किया जाए, उसको गलत साबित किया जाए। अगर न्यूजीलैंड की हुकूमत और न्यूजीलैंड का क्रिकेट बोर्ड हमारी बात से इत्तेफाक करता है और मान लेता है कि हाँ खराबी हुई, तो फिर हमारा इम्कान है कि हम आईसीसी में एक मजबूत मौक़िफ़ और मजबूत केस के साथ जाएंगे। अगर हम ये नहीं करते
और महज जाके हम आईसीसी में शोर शराबा करेंगे, उसकी कोई वक़्त नहीं होगी है कि न्यूजीलैंड अपनी बात पे कायम रहेगा और उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान को बतौर बोर्ड और पाकिस्तानी हुकूमत को न्यूजीलैंड क्रिकेट के साथ आने वाले जो फ्यूचर के मैचेस हैं उनका कोई बैकआउट करके रद्द-ए-अमल देना चाहिए, इस तरह का कोई ऑप्शन अवेल कर सकता है पाकिस्तान? बाइकआउट बिल्कुल करें, हर चीज खत्म कर सकते हैं। जिस मुल्क ने हमारे साथ इस किस्म का मामला किया है, हम उनके बारे में अच्छे जज्बात कैसे रख सकते हैं। लेकिन मैं जिस बात पे जोर दे रहा हूं कि पहले अपने नुकसान को तो संभालने की कोशिश करें। बाइकआउट तो एक हालत जंग और एक एग्रेसिव स्टांस होती है, वो बिल्कुल आप बात में ले लें। फिलहाल आप अपनी पोजीशन जो है न्यूजीलैंड के साथ और दुनिया के साथ भी ये क्लियर करें और उनको बताएं कि हम ठीक हैं, हम बंदोबस्त भी ठीक है, आपको बिल्कुल गलत फहमी हुई है, आपको गलती लगी है, आपको जो भी अलर्ट मिला या जो भी इत्तला मिली वो ठीक नहीं थी। मैं बार बार इस चीज़ पे जोर दे रहा हूँ कि पहले उस चीज़ को आप हैंडल करें, उस चीज़ को गलत साबित करें, उसके बाद आप जो चाहें कर सकते हैं। आपके पास जवाब होगा और आपका मौक़िफ़ जो है वो भी सुना जाएगा। राइट खालिद महमूद साहब साथ रहिएगा। आकिब जावेद भाई, इसी क्वेश्चन का आपसे जवाब लेना चाहूँगा। पाकिस्तान को क्रिकेट न्यूजीलैंड का बाइकआउट करना चाहिए आने वाले दिनों में, क्योंकि जो T20 वर्ल्ड कप एक्सपेक्टेड है उसके अंदर भी है हमारे मैचेस उनके साथ। देखिए, उसमें खालिद साहब बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। देखिए, हमारा केस किस बुनियाद पे मजबूत हो सकता है कि वो जो थ्रेट अलर्ट है उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की जाए, और अगर उसको गलत हम साबित कर सकते हैं कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि आप मुल्क छोड़ के चले जाएं। अगर आईसीसी की बात करेंगे या आप न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की बात करेंगे तो वो तो हमेशा ये डालेंगे जी कि सिक्योरिटी के ऊपर तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हम कर सकते। हमें ये कहा गया कि ये टूर को जारी रखना सेफ नहीं है, तो वो तो हमेशा जहाँ आप चाहे इंडिया पाकिस्तान की भी बात करें तो आप क्रिकेटर से बात करें तो वो तो उनको तो खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो पॉलिटिकली या जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक जो आपकी डिप्लोमेसी है, ये सबसे पहले है। और ये जो पाकिस्तान को जो कोशिश करनी चाहिए, ये सिर्फ़ और सिर्फ न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड नहीं है, आगे चल के आज अब आपने देखा कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने भी कहा है कि हमें इसके ऊपर खदशा है और हम 48 घंटे में 24 घंटे में इसका फ़ैसला करेंगे। और ऑस्ट्रेलिया ने भी कह दिया है कि वी आर थिंकिंग अबाउट कि इसको हम रिव्यू करें और पाकिस्तान टूर जो है उसको हमने जाना या नहीं जाना। ये सारी की सारी बेस है उसकी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर कि क्या हम साबित ये कर सकते हैं कि वो सही फ़ैसला नहीं उन्होंने लिया और गलत बात के ऊपर उन्होंने स्टांस लिया और वो वापस चले गए। सारे का सारा फोकस उधर होना चाहिए। और क्रिकेट बोर्ड को क्या करना चाहिए, अभी गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक प्लान करें, जैसे मैंने कल भी कहा कि आप अपनी पॉजिटिविटी दिखाएं। उसी पिंडी ग्राउंड में ये 6 फ्रेंचाइजीज हैं, उनको बुला के 7 से 10 दिन का एक मिनी PSL कराएं, जिससे आपके जो प्लेयर्स हैं उनको एक तो वर्ल्ड कप से पहले प्रैक्टिस भी मिल जाएगी और लाउड एंड क्लियर मैसेज पूरी दुनिया में जाएगा कि दिस कंट्री इज सेफ। एब्सोल्युटली राइट। आकिब भाई, आप साथ रहिएगा। पाकिस्तान टीम के साबिक चीफ सेलेक्टर जनाब आमिर सुहेल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी हम कुछ पूछ लेते हैं। आमिर सुहेल साहब, ये डेंट तो बहुत बड़ा डेंट है, ये रिपेयर कैसे होगा? आमिर सुहेल साहब। आमिर सुहेल साहब इस वक्त एयरपोर्ट के आसपास हैं, उनको टेक्निकली उनको शायद सिग्नल्स नहीं पहुंच पा रहे हैं और उनसे हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। हम चाहेंगे कि वो भी हमें जवाब दें। मैं यही बात सलमान बट की तरफ लेकर चलता हूं। सलमान बट साहब, मैं खालिद महमूद साहब से भी बात की है, आकिब जावेद भाई साहब से भी पूछा है, क्या पाकिस्तान को न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के साथ मैचेस का बाइकआउट करना चाहिए? ये हमारा स्ट्रॉन्ग तरीन रद्द-ए-अमल हो सकता है ऑप्शन के तौर पर? सलमान साहब। देखिए, अगेन इसमें देखना पड़ेगा कि हम एक्चुअली कर क्या सकते हैं। और देखिए, नेचुरली तो बंदा यही कहता है कि ये नहीं खेलना चाहते तो हम भी इनसे नहीं खेलेंगे, बट इज दैट इजीली गोइंग टू हैपन? आगे वर्ल्ड कप है, पाकिस्तान न्यूजीलैंड का 26 को मैच है, क्या वो छोड़ सकते हैं? उसकी रिपरकशंस पाकिस्तान की वर्ल्ड रैंकिंग पे क्या होगी? वैसे तो ये भी बात है कि वर्ल्ड कप आते रहते हैं, एक अपना रिएक्शन दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान क्या कोर्स इख्तियार करता है, ये मेरा ख्याल है ये मशवरे के बाद जो हेड्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के और गवर्नमेंट के, तो वो डिसाइड करेंगे।
मेरा इसमें कुछ कहना एट द मोमेंट मुश्किल है। नेचुरली गुस्सा तो इतना शदीद है और बुरा इतना लग रहा है कल का कि दिल तो नहीं करता उनसे खेलने को, लेकिन लेट्स सी जो बोर्ड डिसाइड करेगा उसी तरह ऑब्वियसली जाएगी। तो सलमान भट्ट साहब, आपको क्या लगता है कैसे हम रिपेयर कर सकते हैं बतौर कौम, बतौर नेशन, बतौर स्टेट, ये डेंट रिपेयर कैसे होगा सलमान साहब? ये जमील भाई इट्स अ टू एज्ड स्वॉर्ड। अगर देखा जाए तो इसमें कुछ निकला ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। जिस रास्ते से ग्राउंड पे जाना था वो 9 मिनट का था, उसी रास्ते से एयरपोर्ट जाना है वो पौने घंटे का है, तो गुजरना तो वहीं से है। उन्होंने कोई एयरलिफ्ट तो होना नहीं है एयरपोर्ट तक। तो अगर देखा जाए तो ये कुछ भी नहीं है, लेकिन जो लोग इसको बनाएंगे इशू, वो इसका कुछ भी इशू बना सकते हैं कि जी थ्रेट है, हम नहीं आ रहे, क्योंकि विजिबली तो कुछ दिखाया ही नहीं है उन्होंने। कुछ पता हो तो कार्रवाई करे ना हमारी एजेंसीज। एब्सोल्युटली राइट। मैं ज़रा खालिद महमूद साहब से इसी सवाल को लेके जाऊंगा। खालिद महमूद साहब, डेंट तो बड़ा सीरियस है। पाकिस्तान क्रिकेट ने पहले ही श्रीलंकन टीम पर हमले के बाद बड़ा फेस किया इसको, और अब ये एक टीम की इस हरकत की वजह से हमें पता नहीं कितना अरसा इसको सुनना भी पड़ेगा और इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करते हुए शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ेगा। इस डेंट को कैसे रिपेयर किया जा सकता है? देखिए, मैं बड़ी तफसील से आपके सवाल का जवाब दे चुका हूँ। मैंने कहा डेंट रिपेयर करना इंतहाई जरूरी है, और बाकी चीजें आप भूल जाएं। आप बाइकआउट करेंगे, आप ये करेंगे, वो करेंगे, सबको एक तरफ रखें। सबसे पहले न्यूजीलैंड के साथ बातचीत करें। आपका एम्बेसडर जो है वो उनकी आला अहदेदारों को मिले, उनसे अलर्ट की पोजीशन समझे कि क्या भाई आपको कहाँ से इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है, क्या अलर्ट आया है, वो हमें बताएं। और इस तरह करके आप उनको ये बताएं कि आप ये साबित करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये साबित नहीं करेंगे तो गैर मुल्की टीमें जो हैं हमारी तरफ नहीं आएंगी, और सफेद फार्म टीमें तो आप बिल्कुल भूल ही जाएं कि वो कभी भी हमारे मुल्क की तरफ आएंगी। आपने खुद ही बताया इंग्लैंड का रद्द अमल आ चुका है, ऑस्ट्रेलिया का आ रहा है। तो इसलिए आपको फोकस न्यूजीलैंड पे करके एक मुल्क ने खराबी की है, आप उस खराबी को दूर किए बगैर आप बात रहे हैं कि हम ये नहीं करेंगे, आप वो नहीं करेंगे। पहले खराबी को तो ठीक करवाए ना, कि जहाँ से आपने नुकसान उठाया है, और नुकसान हमने उठाया है। अगर हम एक रद्द अमल देंगे, हम गुस्से वाले रद्द अमल देंगे, तो उससे फर्क क्या पड़ेगा? हम अपने आप को मजीद नुकसान पहुँचाएंगे। इसलिए मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूँ, इस वक्त तक हमारे सफीर को मुतहरक पूरा होना चाहिए था। इस वक्त तक हमें वहाँ से रिपोर्ट आ जानी चाहिए थी कि ये इत्तला है, इसके पास सोच क्या है, वो हमारे किसी दुश्मन मुल्क की तरफ से आई है, उनको किसी खुद खामहा किसी ने उड़ा दी है, क्या चीज़ है? अगर सामने लानी तो पड़ेगी। ये तो नहीं ना कि आप इतना बड़ा कदम उठाते हैं कि टीम आई हुई है उसको आप वापस लेके जाते हैं। मेरे ख्याल में हमारे क्रिकेट बोर्ड का एक नुमाइंदा अब तक चल चुका होना चाहिए था, न्यूजीलैंड पहुंचे, उनसे बताएं जी आपने हमारे साथ जो किया है उसके पीछे क्या मुतहरकात हैं, क्या वजह है। तो ये मुझे समझ नहीं आती कि अभी तक इस बारे में ना कोई कह रहा है, ना इसके बारे में गौर हो रहा है। कभी कोई बाइकआउट की बात हो रही है, कभी वर्ल्ड कप छोड़ने की बात हो रही है। मैं इस किस्म के जज्बाती फैसलों का और रद्द अमल का, आपको जहाँ खराबी हुई है उस खराबी को ठीक करें, दुनिया को दिखाएं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, इनके पास कुछ भी बात नहीं। जब ये आप कर चुके हैं फिर उसके बाद फिर रद्द-ए-अमल मजीद सख्त देना चाहिए। आखिरी सवाल यही, आकिब जावेद भाई आपके पास, खालिद महमूद साहब की बात आपने सुन ली होगी, भट्ट साहब ने बोला उनकी बात आपने सुन ली। डेंट कितना रिपेयरेबल है और कितना क्विकली हमें करना चाहिए? लाएमल क्या होना चाहिए हमारा? देखिए, बेस तो हमारी वही है, क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं कि जब मैच से आधा घंटा पहले जब किसी ने पिक्चर भेजी कि वहाँ तो कोई दोनों टीमें ही नहीं है, तो सबसे पहले खदशा ये हुआ कि वो कोरोना केसेस तो नहीं निकल आए। फिर हमें तो जितना बताया गया है हमें तो उतना ही इल्म है। और अभी जो सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं वो अभी भी इस्लामाबाद के अंदर हैं, जिन्होंने इंग्लैंड की टीम को भी वेलकम करना है और उनको वही रिपोर्टिंग दे रहे हैं, उनको वही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। उनसे पूछें, दिखाएं, क्यों नहीं दिखा रहे कि कौन सी अलर्ट आई थी, कौन सा खतरा था। जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा आपकी बेस क्या है, आपके नुकसान तो सारे सामने आ गए कि इतने सालों बाद टीमें आने शुरू हुई और अचानक से एक टीम चली गई। इंग्लैंड जो है वो भी क्वेश्चन मार्क पे है, ऑस्ट्रेलिया ने भी आज कह दिया है, आगे वेस्ट इंडीज़ ने पता नहीं क्या करना है। तो हम तो फिर वही चले गए वापस 2010-11 में। PSL हो रही थी, अब PSL में अगर इस चीज़ को हम हल नहीं करते तो PSL के कई जो प्लेयर्स हैं वो न्यूजीलैंडर भी हैं, ऑस्ट्रेलियन भी हैं, इंग्लिश भी हैं,
तो उनके फॉरेन ऑफिस से उनको इजाज़त मिलनी बंद हो जाएगी। तो आपने अपने सबसे पहले तो पुश करना है कि वो वजह पता कराएं, क्या वो अलर्ट थी, कितनी ख़तरनाक थी। फिर आपका फॉरेन ऑफिस जो है वो प्रेशराइज़ कर सकता है न्यूजीलैंड गवर्नमेंट के ऊपर कि भी आप हमें इसमें तावन करें, हमें बताएं कि हुआ क्या था। फिर आहिस्ता फिर पीसीबी केस लेके आईसीसी में जा सकता है। अदरवाइज़ तो ये इट्स वेरी सिंपल। वो कहेंगे जी हमें तो पता नहीं है, वो तो क्रिकेट बोर्ड कहेगा हमें तो थ्रेट अलर्ट आई और हम अपने प्लेयर्स को जो है वो किसी भी खत्ते में नहीं डाल सकते। एब्सोल्युटली राइट जनाब। आकिब जावेद साहब, सलमान बट साहब, जनाब खालिद महमूद साहब, और हमारे साथ कमिटमेंट थी जनाब आमिर सुहेल साहब की, लेकिन वो जिस एरिया में मौजूद हैं वहाँ पर कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से कॉल उनको मिल भी रही है बट वो बात नहीं कर पा रहे हैं शायद सिग्नल्स की वजह से। आप सब हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास भी एक सजेशन है ख्वातीन, और वो ये कि जितने भी फॉरेनर्स पाकिस्तान का जो विजिट करते हैं, चाहे इस कैंपेन के लिए हमें पे ही क्यों ना करना पड़े, उनके वीडियो मैसेजेस रिकॉर्ड करवाने चाहिए। तमाम वो क्रिकेट प्लेयर्स जो पाकिस्तान में सेफ फील करते हैं, इंक्लूडिंग डैरन सैमी और गप्टिल, इन सब से आप वीडियो मैसेजेस करवा के उसको नेशनली और इंटरनेशनली सर्कुलेट करना चाहिए और मुद्दे को मजीद स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि पाकिस्तान इज द सेफेस्ट कंट्री फॉर द प्लेयर्स एंड क्रिकेट लवर्स। आज के प्रोग्राम से जमील फारूकी को इजाज़त दीजिए। करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।